आप लोगों के कमेंट्स देखे कि मेरी वॉइस इंग्लिश में क्यों हो गई है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, देख लो। Separate these two. Whatever happens. बस सेटिंग में जाके आपको ये करना है एंड चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं। बट हम ये सब शादी की बात करने वाले थे जैसा कि हमने डिसाइड किया था, और वैसे भी हम ऑलरेडी करीब है, सो ये सब मत सोचो कि हम अलग होंगे। हमको हम सीरियस है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं। रोना नहीं, हाँ कोई बात है तो बोलो। नानी ने तुमसे फिर बात नहीं की? नानी कहती है कि पूरा गांव जानता है कि नानी लव मैरिज के खिलाफ है। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो उनका अपमान होगा, और वो ये नहीं सोचती कि वो महान बन सकती है। हमें एक करके उनकी पूरी गलतियां सुधर सकती है। गलती नानी की कौन सी गलती? छोड़ो ये सब, अभी ये बात करने का सही टाइम नहीं है। कुछ छुपा रहे हो? पहले से तुम स्ट्रेस में हो। डोंट ओवरथिंक। आई डोंट नो आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, बट अगर नानी अब नहीं मानी तो सॉरी, बट मैं वो भी करूंगा जिससे नानी को हर्ट हो सकता है। बट आई प्रॉमिस हम अलग नहीं होंगे। क्या करने की बात कर रहे हो? डोंट वरी, तुम्हारी नानी की इज्जत या तुम्हारी नहीं जाएगी। मैं तुम मेरा काफी मूड बना रही हो और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बेचारे हो, मजाक बना रही हो तुम मेरा? नहीं, तुम में ऐसा कुछ है नहीं जिसका मजाक बने। I agree. Well, look, अगर हम कुछ करें तो for me ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन तुमसे शादी करने का है। अगर मेरा इंटेंशन बस तुम्हें यूज करने का होता तो ये गलत होता। मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? I don't know. ऐसा नहीं है कि तुम में ऐसा कुछ नहीं है जिससे प्यार ना हो सके, बट मैं ये नहीं सोच सकता तुम्हारे बिना कैसे रहूं। तुमने मुझे पागल कर दिया। हमने नहीं किया, बल्कि आपने हमें खुद के लिए पागल किया। सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। वैसे हाँ, आए भी आप ही यहाँ फिर हमारी जिंदगी में। वेल, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, समझी? मजाक मत बना। मजाक कहाँ बना रही हूँ? छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है आपको तो? वैसे तुम मेरे साथ सोगी? फिर कुछ हम अपने कमरे में जा रहे हैं। सो सकते हो, कुछ नहीं करूँगा, डोंट वरी। क्यों, आप मर्द नहीं हो? मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, फिर मजाक बना रही हो? बस यही मजाक था। सॉरी, आई एम अ मैन एंड एज अ मैन जब मैं जानता हूँ तुम अभी ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम जेंटलमैन। देन ता सडनली जंगल के लिप पर किस करके भाग जाती है रूम से। कहाँ जा रही हो? ताए से मिलने? पता है ना पापा ने तुम्हारे मना करा है अभी बाहर जाने से। मैं जा रही हूँ ताए से मिलने, शाम तक आ जाऊंगी। जिमिन, बदतमीजी की भी हद होती है। देखो, मैं लड़ना नहीं चाहती तो प्लीज मुझे जाने दो। तुम ताए के घर नहीं जाओगी? अभी तो बिल्कुल नहीं, जब तक माहौल शांत नहीं होगा। आप लोग जैसे जाहिल से किसी का पाला पड़े ना तो कभी भी माहौल शांत नहीं होने वाला। क्या गलत कहा मैंने जो इतना बुरा लग गया? हाँ अच्छा, अब बोलोगे कि माँ हो मेरी, माँ से ऐसे कौन बात करता है? तो मैं भी तो बेटी हूँ, मेरी खुशी नहीं देख सकते? चिमन, तुम मम्मी से बात कर रही हो, धीरे से बात नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि इस घर में किसी को शांति से बात करने सुनने आते ही नहीं। ऐसे घूरो मत मुझे। हाँ, सब एक हफ्ते से टायर लगा कर रखा है घर में। क्या गलत? क्या मैं तो कहती हूँ सही है, काफी सही है। आप लोग जो जिंदगी दे रहे हो ना अपनी बीवी को, जगह उससे बेहतर लेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर अरेंज मैरिज ऐसा होना तो लव मैरिज इससे काफी बेहतर है। सही कर रही है, कम से कम ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी उसे। कभी आपने मम्मी से पूछा भी है वो खुश रहती है या नहीं है आपके साथ? छोड़ो, उन्हें तो आदत हो गई होगी नापसंद लोगों के साथ रहने की। भाई, आपने कभी पूछा है भाभी से वो प्रेग्नेंट है? आपने पूछा उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं? लेकिन छोड़ो, आपके पास तो टाइम ही नहीं है उनके लिए। सिमरन, आप क्या कह रही है? बस कीजिए। बस तो इन लोगों को कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। इस घर में लड़ाई झगड़े की आदत है। शुरू में मम्मी पापा पागलों की तरह रहते थे, मेरे महान पापा ने तो अभी तक मम्मी की इज्जत की ही नहीं। तो मुझे भी आदत नहीं है, जो देखूंगी वही सीखूंगी ना। अपनी गलती तुम पापा पर लगा रही हो। आप तो बोलोगे, वैसे शुरू में आपको भी पापा गलत लगते थे, लेकिन अब नहीं लगेंगे, क्योंकि शायद आप भी उनकी ही तरह बन गए हैं। हाँ, हो सकता है। पूरे दिन बाहर रहते हो, ना बीवी से मतलब ना बच्चे से। हाँ, शायद होगी बाहर कोई जो कमी महसूस नहीं होने देती होगी। जिमिन, चुप कर जाओ, बोलूंगी मैं। इस दुनिया में कोई मर्द
रहा है। जिमिन चुप हो जाओ, बहस मत करो। मम्मी नहीं, ये सब नहीं, जिमिन अब बड़ी हो गई है, सब समझती है। लेकिन जिमिन मैं ये बता दूं, वो मर्द दूसरी औरत के पास जाते हैं जिसके रिश्ते में प्यार ना हो। इसके लिए भी प्यार की जरूरत है ना। जिमिन चुप हो जाओ, मुझे मरवा के मानेगी क्या? मम्मी मम्मी क्या हुआ, तुम आज बात करने नहीं आई? वो बस ऐसे ही कुछ ख्याल आ रहा है दिल में बस दिल की बातें करती हो तुम। ये सब छोड़ दो। नानी आपने कहा था ना उन्हें आजमाने के लिए, हमने किया और उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम गई थी रात को? हाँ नानी, हम गए थे उनके पास और उन्हें कहा भी करने, लेकिन उन्होंने कहा तुम अकेले तो नहीं गई थी, हमारी इज्जत मान मर्यादा सब लेकर गई थी। आखिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? नानी उन्होंने कुछ नहीं किया, बस कर दो। नानी अगर वो कुछ कर भी लेते ना तो हमें पछतावा नहीं होता, क्योंकि हमने दिल से उन्हें मान लिया है, उन्हें अपनाना चाहता है। क्या कह रही हो तुम? नानी हम उनके बिना नहीं रहना चाहते। अभी पता है हम सोच रहे थे कुछ कर ले, खुद को खत्म कर लेते हैं। ये सब सहा नहीं जा रहा, लेकिन हम मरना नहीं चाहते, उनके साथ जीना चाहते हैं। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है हमसे ऐसी बातें करने में? शर्म कैसे नानी, वो गैर तो रही है, हमारे अपने, हमारे पति है। पति? हाँ नानी, जब हम सीढ़ी चढ़ने वाली रस्म कर रहे थे, उन्होंने हमें अपने हाथों से मंदिर में सिंदूर लगाया था। नानी हम तो तभी उनके हो गए थे ना। सिंदूर? और क्या क्या तुम लोगों ने? नानी हम बहुत करीब आ चुके हैं, इतने कि हम एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। जब भगवान ही ये चाहते हैं तो आप क्यों रोक रही हो? आखिर इतने करीब कैसे आ गए तुम लोग? हाँ, कहीं उसने तुम्हारे साथ वो सब तो नहीं कर रखा है? बताओ हमें, उसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं? पाक हो ना तुम? हाँ नानी, पाक है नानी, बहुत। उनके छूने से और चमक उठे। हाँ नानी, यहाँ छुआ है उन्होंने, यहाँ भी नानी, यहाँ भी। बेशरम लड़की, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाने उसने मेरे मुंह को छुआ। नानी मुझे उससे अलग मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं सिर्फ उनकी हो सकती हूँ। नानी हमें दूर से भी मत मारना, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं रह सकती उससे दूर, बहुत प्यार करती हूँ। प्यार बुरा नहीं होता नानी। आखिर हम कैसे भूल गए, तुम भी तो उसी की खोना हो। दोनों माँ बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मॉम, जिनका फोन आ रहा है बात कर लो। नहीं, अभी मुझे उससे बात नहीं करनी। वी की दादी को फोन लगाओ। क्या हुआ, सब सही है? फोन लगा के दो। हाँ फोन नहीं उठा रहा, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ आप कर लेना, चलो खाना खा लेते फिर बात कर लेना। सब कुछ सही था ना? हाँ सही था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बाद में सोचूंगा इस बारे में। सही था जंगकुक, गाँव वाले के हिसाब से सही था। मैंने कुछ लोगों से बात की, तुम लोग आ गए, कैसा था सब कुछ? जंगकुक को पसंद आया? ठीक ही था। अच्छा ठीक है, जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। फिर वो लोग मुँह हाथ धोकर आते हैं एंड खाने पे बैठ जाते हैं। ताई सोई हुई थी, मैंने उठाया, अभी आ रही होगी। आगे ताई, आओ बैठो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही? कैसे कर दी तुम? बेटा तुमने मुझे बताया कि नहीं तुम हॉस्पिटल आ रही हो? वो तुम काम में बिजी थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब जैसा तो कुछ नहीं था, तुम कह सकती हो। कोई बात नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा?
सब ठीक है एंड कुछ मेडिसिन देंगे और नेक्स्ट वीक फिर चेकअप के लिए आना है। मुझे बता देना ओके, ऐसे आने की जरूरत नहीं। अकेले नहीं आई हूँ, जिमिन के साथ आई हूँ और पहले भी तो मैं उसी के साथ आती हूँ, कोई नई बात नहीं है। हर बार मुझे बताया करो। ओके सॉरी अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं देता तो। ये लो खाओ। मैं खा लूंगी, जिमिन आएगी तो मैं खिला देता हूँ। लो खाओ। वेल मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता, बट मैं काम में बिजी रहता हूँ और कोई लड़की नहीं है। सच में जिमिन ने जो भी कहा वो सच नहीं था। भले ही हमारी लव मैरिज नहीं है बट आई केयर अबाउट यू एंड आई लव यू। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि देखो अगर आगे से कोई चीज मेरी अच्छी ना लगे तो टेल मी, मैं वो दोबारा नहीं करूंगा। बट प्लीज टेल मी एंड ट्रस्ट मी, आई केयर अबाउट यू। ये सब मत करो। आई बिलीव हूँ, गिल्ट में मत रहो और जिमिन की बातों को दिल पे मत लो। बच्ची है वो, जो भी हो। वैसे कहाँ है वो? डॉक्टर के साथ गई है मेडिसिन का देखने। ओके वैसे अगेन आई एम सॉरी, मैं आगे से एक गुड हस्बैंड बनने का पूरा ट्राई करूंगा। आप ऑलरेडी एक गुड हस्बैंड हो, डोंट वरी। नानी वो आपको इतना मानती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है एंड आप उसके साथ ऐसा कर रही है, आपको रहम नहीं आती? हाउ कैन यू डू दिस? जंगकुक शांत हो जाओ। नो अब नहीं, मैं इतने दिन से शांत हूँ, कल वी को यकीन था नानी मान जाएगी, बट अब मैं कह रहा हूँ मेरी ताई को हर्ट करना बंद करो वरना क्या? हाँ क्या करोगे? मामा प्लीज शांत हो जाओ, बच्चा है मत करो इससे बोल दो ये चला जाए, इसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। अगर ये चला जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, ताई पहले जैसे खुशी से जिएगी। जंगकुक कहीं नहीं जाएगा। फोन क्या था? हाँ वो माम को आपसे बात करने थे। क्या बात है? बाद में बात करते हैं, अभी नहीं कर सकते। क्यों? ताई की तबीयत सही नहीं है। ताई कहाँ है? ये यहाँ क्या कर रही है? अगर उससे कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे सीने में दिल ही है ना? आखिर इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? जरा भी रहम नहीं है? तुम सबकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ रहा है। हमारी नाज़िम को हमारे खिलाफ करना चाहती हो, बदला लेना चाहती हो। अगर खिलाफ करना होता ना तो सबसे पहले वो बताती जो तुम लोगों ने आज तक ताई से छुपाया है। हमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर तो ये बात ताई को बता देती ना। आखिर उसके माँ बाप की बात है। धीरे बोलो। क्यों बोला है धीरे? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो ये बात सबको बताओ। कैसे? आपकी वजह से ताई के सर पे उसके माँ बाप का साया नहीं है। बकवास बंद करो अपने। तुम सबकी वजह से मैंने अपनी बेटी, आपको तो अफसोस भी नहीं है अपनी बेटी को खोने का, वरना ताई के साथ आज ये नहीं कर रही होती। मानती हूँ आपके साथ भी बुरा हुआ, आपने अपना पति खोया, बेटी खोया, लेकिन इतना कुछ खोने के बाद भी आपको पछतावा नहीं है, बल्कि आप वो गलती फिर कर रही है। क्या चाहती है? ताई जंगकुक भी अलग हो जाए? हाँ मैं तो आज भी ये सब याद करती हूँ तो कांप उठती हूँ। कैसे मैंने अपने बेटे को कफन में देखा। मेरा बेटा कितना खुश था जिस दिन वो ताई को आप लोगों से मिलाने लाया था। सोचा था सब सही हो जाएगा, एक नन्ही सी जान को देखकर आपका दिल पिघल जाएगा, लेकिन उस दिन नहीं पिघला तो आज आपको क्या रहम आएगी? बोल दिया इसने, सुन लिया सबने, अब हमारी सुनो। जिस बच्ची पे इतना भरोसा करके शहर पढ़ने भेजा, पता चला किसी से प्यार कर बैठी है, ये सुन के ही कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इतना समझाया पर फिर भी हमारी इज्जत का बिना ख्याल किए भाग गई। ये सुन के समाज में कोई इज्जत तो रही नहीं, साथ में अपना सुहाग भी खो दिया। बाद में अपनी बेटी, सब कुछ। हमें इस प्यार से कभी प्यार हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। और क्या मैंने अपने बेटे को नहीं खोया? अपनी बहू और ताई सबको खो दिया। मेरे पास तो अपने बेटे की याद भी नहीं रही, वो भी तुमने छीन लिया और अब उसकी खुशियां भी छीनना चाहती हो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? आर्मी ये स्टोरी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है
हैं एंड डोंट वरी, इसकी कोई सैड एंडिंग नहीं होने वाली है। और आप लोगों की कंप्लेन है कि इसमें रोमांस नहीं है, तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट स्टोरी में होगा। लिटरली जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं तो कोई रोमांस कराने वाली नहीं, मुझे बहुत हंसी आती है। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने एक वन शॉट में बना रही हूँ जिसमें रोमांस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टोरी भी हाँ रोमांटिक होगी बहुत ज़्यादा, तो या अभी वो भी जल्दी आ जाएगा और ये भी ख़त्म होने वाला है। सो एंजॉय, और जब तक ये स्टोरी है कर दो इसे, और क्या।